हेलो डिफेंस लवर्स, आज के डिफेंस बुलेटिन में हम बात करेंगे इंडिया की रैपिडली एक्सपेंडिंग मिसाइल पावर, एयर डोमिनेंस अपग्रेड्स और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक राइज की। सुपर सुखोई अपग्रेड्स, इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स, S-500 एयर डिफेंस ऑफर और इंडिया यूएई डिफेंस पार्टनरशिप क्लियर सिग्नल देते हैं कि भारत फ्यूचर मल्टी डोमेन वॉरफेयर के लिए एग्रेसिवली अपने मिलिट्री कैपेबिलिटी ट्रांसफॉर्म कर रहा है। नंबर 10, सुपर सुखोई अपग्रेड Su-30 MKI को 2050 तक डेडली बनाए रखेगा। इंडियन एयरफोर्स का फ्रंटलाइन फाइटर एयरक्राफ्ट Su-30 MKI अब सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम के थ्रू मेजर मॉडर्नाइजेशन फेज में एंटर कर रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया स्ट्रेटेजिक एनालिसिस रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अपग्रेड Su-30 MKI फ्लीट को 2050s तक कॉम्बैक्ट, रेलेवेंट और हाईली लीथल बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। इंडियन एयरफोर्स के पास करंटली लगभग 260 Su-30 MKI फाइटर्स ऑपरेशनल सर्विस में हैं, जो लॉन्ग रेंज पेट्रोल्स, प्रिसिशन स्ट्राइक मिशंस और मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेस में बैकबोन रोल प्ले करते हैं। एनालिस्ट्स के मुताबिक सुपर सुखोई अपग्रेड में एडवांस्ड एवियोनिक्स, AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स इंटीग्रेशन शामिल हो सकते हैं। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि भारत अब एग्जिस्टिंग फाइटर फ्लीट को नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैक्ट कैपेबिलिटी के साथ मॉडर्नाइज करते हुए फ्यूचर एयर पावर रेडीनेस और लॉन्ग टर्म डिफेंस कैपेबिलिटी को एग्रेसिवली स्ट्रेंथन कर रहा है। नंबर 9, जैगुआर फ्लीट को रैम्पेज मिसाइल से मिली डीप स्ट्राइक पावर। इंडियन एयरफोर्स ने अपने वेटरन सैपिकैट जैगुआर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट की कॉम्बैक्ट कैपेबिलिटी को मेजर बूस्ट देते हुए इजराइल रैम्पेज सुपरसोनिक एयर टू सरफेस मिसाइल इंटीग्रेट किया है। इंडियन डिफेंस न्यूज और स्ट्रेटेजिक डिफेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक यह इंटीग्रेशन जैगुआर फ्लीट की डीप स्ट्राइक और प्रिसिशन अटैक कैपेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली एनहेंस करेगा। रैम्पेज मिसाइल लॉन्ग रेंज प्रिसिशन स्ट्राइक वेपन है जो एनिमी एयर डिफेंस जोन्स के बाहर से हाई वैल्यू टारगेट्स को एक्यूरेटली एंगेज कर सकता है। एनालिस्ट्स के मुताबिक जैगुआर एयरक्राफ्ट ट्रेडिशनली डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक मिशंस के लिए यूज होते रहे हैं और मॉडर्न सुपरसोनिक मिसाइल इंटीग्रेशन उनकी बैटलफील्ड रेलेवेंस को और एक्सटेंड करेगी। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि भारत एक्सिस्टिंग फाइटर प्लेटफॉर्म्स को एडवांस स्टैंड ऑफ वेपन्स के साथ अपग्रेड करके फ्यूचर कॉन्टेस्टेड बैटलफील्ड एनवायरनमेंट्स में स्ट्रॉन्गर प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी मेंटेन कर रहा है। नंबर 8, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इंडिया की इंडो पैसिफिक पावर को बूस्ट करेगा। इंडिया का 90,000 करोड़ का ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक पोजीशनिंग को मेजर बूस्ट देने वाला इनिशिएटिव माना जा रहा है। इंडियन डिफेंस न्यूज और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोजेक्ट में मेजर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लार्ज स्केल लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं। ग्रेट निकोबार का लोकेशन स्ट्रेट ऑफ मेलाका के करीब होने की वजह से एक्सट्रीमली स्ट्रेटेजिक माना जा रहा है, क्योंकि यह दुनिया के बिजिएस्ट मैरीटाइम ट्रेड कॉरिडोर्स में से एक है। एनालिस्ट्स के मुताबिक प्रपोज्ड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट फ्यूचर में एनुअली 16 मिलियन कंटेनर्स हैंडल कर सकेगा, जिससे इंडिया की डिपेंडेंसी कोलंबो, सिंगापुर और दुबई जैसे फॉरेन हब्स पर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकती है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत की मैरीटाइम डोमिनेंस, इंडो पैसिफिक इन्फ्लुएंस और ग्लोबल सप्लाई चेन पोजीशनिंग को एग्रेसिवली स्ट्रेंथन कर सकता है। साथ ही इंडियन ओशियन रीजन में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी प्रोवाइड करेगा। नंबर 7, चाइना पाक हाइब्रिड वॉरफेयर इंडिया के CDS को टारगेट कर रही है। इंडियन डिफेंस न्यूज और द टाइम्स ऑफ इजराइल के एनालिसिस के मुताबिक चाइना और पाकिस्तान इंक्रीजिंगली हाइब्रिड वॉरफेयर टैक्टिक्स का यूज करके इंडिया के स्ट्रेटेजिक लीडरशिप और डिफेंस इकोसिस्टम को टारगेट कर रहे हैं। रिसेंट डॉक्सिंग इंसिडेंट में इंडिया के न्यूली अपॉइंटेड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन टारगेट किया गया, जिसे एक्सपर्ट साइकोलॉजिकल प्रेशर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा मान रहे हैं। एनालिस्ट के मुताबिक मॉडर्न वॉरफेयर अब सिर्फ मिसाइल्स और टैंक्स तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि साइबर इंट्रूशंस, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स और डिजिटल इंटिमिडेशन भी मेजर बैटलफील्ड टूल्स बन चुके हैं। चाइना पाकिस्तान हाइब्रिड स्ट्रेटजी का ऑब्जेक्टिव मिलिट्री प्रेशर के साथ इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम को डिस्टेबलाइज करना भी माना जा रहा है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि भारत को फ्यूचर सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी के साथ साइबर डिफेंस, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर रेजिलियंस और डिजिटल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को भी एग्रेसिवली स्ट्रेंथन करना होगा। नंबर 6,
रशिया ने इंडिया को S-500 जॉइंट प्रोडक्शन का ऑफर दिया। रशिया ने इंडिया को S-500 प्रोमेथेसियस एयर डिफेंस सिस्टम की जॉइंट प्रोडक्शन का अनप्रेसिडेंटेड ऑफर दिया है, जिसमें फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और री एक्सपोर्ट राइट्स भी शामिल हैं। इंडियन डिफेंस न्यूज के मुताबिक ये पहली बार है जब मॉस्को ने किसी पार्टनर कंट्री को इतनी एडवांस्ड एयर डिफेंस कैपेबिलिटी के लिए ऐसा प्रपोजल दिया हो। S-500 को वर्ल्ड के मोस्ट एडवांस्ड लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक माना जाता है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और हाइपरसोनिक थ्रेट्स को इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। एनालिस्ट्स के मुताबिक इंडिया करंटली अपनी इंडिजिनस प्रोजेक्ट कुशा एयर डिफेंस प्रोग्राम पर भी एग्रेसिवली काम कर रहा है, जिसकी रेंज 350 टू 400 किलोमीटर तक हो सकती है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि भारत फ्यूचर एयर डिफेंस आर्किटेक्चर में इंपोर्टेड हाई एंड सिस्टम्स और इंडिजिनस स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी के बीच बैलेंस्ड अप्रोच मेंटेन करते हुए लॉन्ग टर्म सेल्फ रिलायंस को स्ट्रेंथन कर रहा है। नंबर 5, पारस डिफेंस ने पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम डेवलप किया। पारस डिफेंस ने इंटीग्रेटेड मैन पैक ड्रोन डिटेक्टर और हैंड हेल्ड ड्रोन जैमर सिस्टम अनवेल किया है, जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को हॉस्टाइल ड्रोन डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज करने के लिए पोर्टेबल इंडिजिनस सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। इंडियन डिफेंस न्यूज के मुताबिक यह सिस्टम रियल टाइम काउंटर यूएस ऑपरेशंस के लिए स्पेशली डेवलप किया गया है। इंटीग्रेटेड सिस्टम ड्रोन डिटेक्शन, ट्रैकिंग और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कैपेबिलिटी को कंबाइन करता है, जिससे बॉर्डर एरियाज और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अराउंड रैपिड ड्रोन रिस्पांस पॉसिबल हो सकेगा। एनालिस्ट्स के मुताबिक राइजिंग ड्रोन इंकर्शंस और लो कॉस्ट यूएवी थ्रेट्स की वजह से पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम्स की ऑपरेशनल इंपॉर्टेंस रैपिडली इंक्रीज हो रही है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि भारत इंडिजिनस काउंटर यूएस इकोसिस्टम और एंटी ड्रोन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को एग्रेसिवली स्ट्रेंथन कर रहा है, जो फ्यूचर बॉर्डर सिक्योरिटी और हाइब्रिड वॉरफेयर रिस्पांस के लिए क्रिटिकल रोल प्ले करेंगे। नंबर 4, यूएई के F-16 जेट्स ने पीएम मोदी को अबू धाबी में एस्कॉर्ट किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अबू धाबी अराइवल के दौरान यूएई एयरफोर्स के F-16 ब्लॉट 60 डेजर्ट फैल्कॉन फाइटर जेट्स ने उनके एयरक्राफ्ट को एस्कॉर्ट किया। इंडियन डिफेंस न्यूज के मुताबिक ये सेरेमोनियल एस्कॉर्ट इंडियन यूएई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और ग्रोइंग डिफेंस कोऑपरेशन का स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक सिग्नल माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी की विजिट के दौरान स्ट्रेटेजिक एनर्जी एग्रीमेंट्स और इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर भी मेजर फोकस रहा। एनालिस्ट्स के मुताबिक इंडिया और यूएई एनर्जी सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप्स और रीजनल कनेक्टिविटी के एरियाज में रैपिडली क्लोजर स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन डेवलप कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि भारत मिडिल ईस्ट के की पार्टनर्स के साथ डिफेंस डिप्लोमेसी, एनर्जी सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को साइमल्टेनियसली स्ट्रेंथन कर रहा है। नंबर 3, इंडिया के ओडिशा कोस्ट के पास मिसाइल टेस्ट के लिए नॉटम इशू किया। इंडिया ने 21 और 22 मई 2026 के लिए ओडिशा कोस्ट के पास बे ऑफ बंगाल रीजन में लाइकली मिसाइल टेस्ट कंडक्ट करने के लिए नॉटम यानी नोटिस टू एयर मिशंस इशू किया है। इंडियन डिफेंस न्यूज और जियोपॉलिटिकल एनालिसिस इंडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेजिग्नेटेड टेस्ट रेंज लगभग 1000 किलोमीटर बताई जा रही है। नॉटम एविएशन सेफ्टी मेजर होता है, जिसके थ्रू पायलट्स और एयरलाइंस को रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस और मिसाइल एक्टिविटी के बारे में अलर्ट किया जाता है। एनालिस्ट्स के मुताबिक रिसेंट अग्नि 6 रिलेटेड डेवलपमेंट्स के बाद ये टेस्ट इंडिया के स्ट्रेटेजिक मिसाइल प्रोग्राम की कंटिन्यूड मोमेंटम को हाईलाइट करता है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि भारत रैपिडली अपनी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक डिफेंस आर्किटेक्चर को स्ट्रेंथन कर रहा है, जो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी डायनामिक्स और फ्यूचर मिसाइल कंपटीशन को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है। नंबर 2, इंडिया इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स बनाने की तैयारी में। इंडिया अब अपने मिलिट्री आर्किटेक्चर में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स यानी IRF एस्टैब्लिश करने की डायरेक्शन में रैपिडली मूव कर रहा है। स्ट्रेटेजिक डिफेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ये न्यू ट्राई सर्विस कमांड आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लॉन्ग रेंज कन्वेंशनल स्ट्राइक सिस्टम्स को एक यूनिफाइड मिसाइल कमांड स्ट्रक्चर के अंडर ऑपरेट करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक IRF के अंडर प्रलय मिसाइल्स, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स, स्मार्ट ड्रोन्स और अदर प्रिसिशन स्ट्राइक सिस्टम्स इंटीग्रेटेड किए जाएंगे। एनालिस्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोऑर्डिनेटेड प्रिसिशन स्ट्राइक ने इंटीग्रेटेड लॉन्ग रेंज स्ट्राइक डॉक्ट्रिन की ऑपरेशनल इंपॉर्टेंस को और हाईलाइट किया है। न्यू स्ट्रक्चर डायरेक्टली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के सुपरविजन में काम करेगा, जिससे फास्टर डिसीजन मेकिंग और सीमलेस ट्राई सर्विस कोऑर्डिनेशन पॉसिबल हो सकेगी।
स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि भारत अब कन्वेंशनल प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को न्यूक्लियर डिटरेंस स्ट्रक्चर से क्लियरली सेपरेट करते हुए फ्यूचर मल्टी डोमेन वॉरफेयर और रैपिड रिस्पांस बैटलफील्ड ऑपरेशंस के लिए डेडिकेटेड मिसाइल कमांड आर्किटेक्चर बिल्ड कर रहा है। नंबर 1, इंडिया और यूएई ने डिफेंस जॉइंट प्रोडक्शन फ्रेमवर्क साइन किया। इंडिया और यूनाइटेड अरब अमीरात ने डिफेंस पार्टनरशिप को मेजर बूस्ट देते हुए ड्रोन्स, मिसाइल्स और नेवल प्लेटफॉर्म्स की जॉइंट प्रोडक्शन के लिए न्यू स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क अनाउंस किया है। इंडियन डिफेंस न्यूज के मुताबिक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन पीएम नरेंद्र मोदी और यूएई प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की बायलैटरल मीटिंग के बाद अनवील किया गया। एग्रीमेंट के अंडर एडवांस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स को एक्सपेंड करने पर फोकस रहेगा। एनालिस्ट्स के मुताबिक इंडिया और यूएई डिफेंस कोऑपरेशन अब ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी से आगे बढ़कर स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि भारत मिडिल ईस्ट के की स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, मैरीटाइम सिक्योरिटी और हाईटेक मिलिट्री कोलैबोरेशन को एग्रेसिवली स्ट्रेंथन कर रहा है। डिफेंस टेकअवे। आज का सबसे बड़ा डिफेंस टेकअवे ये है कि भारत अब कन्वेंशनल मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन से आगे बढ़कर इंटीग्रेटेड हाईटेक वॉरफेयर इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है। मिसाइल कमांड स्ट्रक्चर्स, एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स, ड्रोन वॉरफेयर और फाइटर फ्लीट अपग्रेड्स क्लियर दिखाते हैं कि इंडिया फ्यूचर बैटलफील्ड को मल्टी डोमेन पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर कर रहा है। साथ ही ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट और यूएई जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स इंडिकेट करते हैं कि भारत मैरीटाइम इन्फ्लुएंस और ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन को भी एग्रेसिवली स्ट्रेंथन कर रहा है। फ्यूचर वॉर स्पीड, प्रिसिशन, एआई इंटीग्रेशन और स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन से डिसाइड होंगी और इंडिया अब इसी डायरेक्शन में रैपिडली मूव कर रहा है।